हरिओम नमो नारायणाय। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा का कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण स्वर्ग में सुख पूर्वक रहते थे। एक समय इंद्र अपने इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पेंद्र तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया तथा उनको ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर्ग ताल ठीक ना होने के कारण इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और इसमें उन्होंने अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र बोले, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का तुम फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इसमें उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के उनके दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए जिससे हमें यह दुखमयी जीवन और पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक का दुख सहना ही बेहतर है, अतः हमें अब किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दिन व्यतीत करने लगे। दैवी योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण शीत के मारे वह उन्हें निद्रा भी नहीं आई। और हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से जो ही दूसरे दिन सुबह हुआ, भोर हुआ, उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व अप्सराओं का देह धारण कर वे वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्हें स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने पिशाच योनि से मुक्ति कैसे पाई। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। तभी इंद्र बोले कि हे भाग्यवान, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए,
क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हमारे वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस जया एकादशी व्रत के प्रभाव से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, मानो उसने सब यज्ञ जप तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। ये तो थी जया एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे पवित्र ज्ञान चैनल से जुड़े और पवित्र ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।